Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAF Foundation series, we'll be discussing the topic Banker Special Relationship. It is the part 2. Part 1 is already uploaded on the channel. So let's continue. So बैंकर के कुछ राइट्स होते हैं, राइट टू लियन होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. बैंक के पास राइट टू सेट ऑफ है, राइट टू क्लोज दी अकाउंट है, राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन एंड राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है. तो इसमें हम अब फर्दर कंटिन्यू पढ़ते हैं. तो राइट टू सेट ऑफ में क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लो एक कस्टमर है, उसने एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है 10,000 की एक बैंक से, उसी सेम बैंक में उसका 20,000 का डिपॉजिट अकाउंट भी है. अब बैंक ने मल्टीपल नोटिस भेजे इस पर्सन को कि पे दैट 10,000 रुपीज़ जो आपका ओवरड्राफ्ट है, लेकिन वो पर्सन ने नहीं पे किया. तो बैंक के पास ऑप्शन है कि वो इन दोनों अकाउंट्स को, जो ओवरड्राफ्ट है और डिपॉजिट है, इसे कंबाइन कर ले और फिर अपना जो 10,000 रुपीज़ है वो यहाँ से 20,000 में से डिडक्ट कर ले. ये बैंक का राइट टू सेट ऑफ है और इसे राइट टू कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि दो अलग अलग अकाउंट्स को उन्होंने कंबाइन कर लिया जो कि सेम कस्टमर के थे. ये बैंक के पास एक स्टैच्यूटरी राइट है, यानी कि बाय लॉ बैंक के पास ये राइट है राइट टू सेट ऑफ करने का. लेकिन राइट टू सेट ऑफ एक्सरसाइज करने से पहले कस्टमर को रीजनेबल नोटिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिना नोटिस के ये चीज़ नहीं हो सकती है. ओके हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि जब एक कस्टमर कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले या कोई अकाउंट ओपन करे तो वहाँ पे पहले ही अग्रीमेंट कर ले कि हम ये चाहते हैं कि आप अपना राइट टू सेट ऑफ हमारे अकाउंट पे मत लगाएं, ये एक्सक्लूड कर दें. तो ऐसा हो सकता है. और बैंक जो है सारी अपनी ब्रांचेस को सिंगल एंटिटी मानेगा, यानी कि हो सकता है ओवरड्राफ्ट करोलबाग वाली ब्रांच में है और जो डिपॉजिट है वो आपका पटेल नगर वाली ब्रांच में है, लेकिन स्टिल है तो सेम ही बैंक है, तो उसे एक ही एंटिटी माना जाएगा. ओके और एक कंटिंजेंट डेट के लिए नहीं होता है कि जो फ्यूचर में हो सकती है नहीं हो सकती है. एक्चुअली उस टाइम पे कोई डेट होनी चाहिए जो कस्टमर नहीं पे कर रहा, जिसके बाद बैंक राइट टू सेट ऑफ लगा देता है. वैसे तो नॉर्मली राइट टू सेट ऑफ के लिए कस्टमर को नोटिस भेजना ज़रूरी है, बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे नोटिस देना ज़रूरी नहीं है. जैसे कि जब कस्टमर की डेथ हो जाए, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी वाइंड अप हो रही हो, वाइंड अप का नोटिस आ जाए, या कस्टमर की इंसॉल्वेंट होने का बैंक को पता लग जाए. बैंक के पास अगर गार्निशमेंट ऑर्डर आ गया तो पहले बैंक अपना राइट टू सेट ऑफ एक्सरसाइज करता है, फिर गार्निशमेंट ऑर्डर लगाता है जो कि कोर्ट की तरफ से आया होता है. अगर बैंक को पता लगे कि कस्टमर ने अपने जो क्रेडिट बैलेंस है, अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, उसे कहीं और असाइन पहले ही कर दिया है, तब भी बैंक पहले अपना राइट टू सेट ऑफ लगा लेगा. ओके अगर बैंक को पता लगता है कि कहीं सिक्योर्ड मॉर्टगेज हो रखा है, जो कि बैंक के पास सिक्योरिटी रखी हुई है, वो कहीं और भी मॉर्टगेज की है, तो भी बैंक अपना राइट टू सेट ऑफ लगाएगा. कस्टमर के पास कोई ऐसा राइट नहीं होता है राइट टू सेट ऑफ का. और अगर एक बैंक एफडी पे लगाना चाहता है राइट टू सेट ऑफ, तो पहले एफडी के मैच्योर होने का वेट करना पड़ेगा, फिर राइट टू सेट ऑफ लगाया जा सकता है डेट को वसूलने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस देख लेते हैं राइट टू सेट ऑफ को लेके. अगर लोन जो है ए के नाम पे है या ए के प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे है, तो ए के डिपॉजिट को सेट ऑफ के लिए यूज़ किया जा सकता है. अगर लोन ए और बी दोनों ने मिलके लिया है तो भी ए के अकाउंट को सेट ऑफ के लिए यूज़ किया जा सकता है. अगर लोन पार्टनरशिप फर्म ने लिया है जहाँ पे ए पार्टनर है, तो भी ए का पर्सनल अकाउंट यूज़ किया जा सकता है पैसा राइट टू सेट ऑफ एक्सरसाइज करने के लिए. लेकिन अगर डिपॉजिट जो है वो ए और बी दो जनों के नाम पे है, लेकिन लोन सिर्फ ए के नाम पे है, तब राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा, क्योंकि बी का भी हिस्सा है ना पैसे में. ओके अगर लोन सिर्फ ए ने लिया है या उसके प्रोप्राइटरशिप फर्म ने लिया है, लेकिन डिपॉजिट पार्टनरशिप फर्म के नाम पे है, तब राइट टू सेट ऑफ नहीं लगता है. लेकिन अगर रिवर्स सिचुएशन थी कि अगर पार्टनरशिप फर्म का लोन है, तब ए के अकाउंट पे राइट ऑफ सेट ऑफ लगता है. लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम पे पैसा है, तो लोन अगर ए ने लिया है पर्सनल कैपेसिटी में, तो राइट टू सेट ऑफ नहीं लगेगा. ठीक है, अगर लोन ए ने लिया है और वो एक कंपनी का डायरेक्टर है, तो क्या कंपनी के पैसे यूज किए जा सकते हैं राइट टू सेट ऑफ के लिए? तो नहीं, क्योंकि वो कंपनी का पैसा है, ए सेपरेट है, कंपनी सेपरेट है. ठीक है, अगर एक ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट का पैसा है, तो उसे भी जो ट्रस्टी है उसके लोन को चुकाने के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता. तो अगर लोन ए ने लिया है, वो एक ट्रस्ट में ट्रस्टी है, तो वो अलग है, ट्रस्ट का पैसा अलग है, राइट टू सेट ऑफ नहीं लग सकता है. ठीक है, लेकिन अगर लोन ए ने लिया है और उसके लिए गारंटी बी ने प्रोवाइड करी थी कि अगर ए नहीं पे करेगा तो मैं पे कर दूंगा, तब भी बी के जो डिपॉजिट्स हैं उन पे राइट टू सेट ऑफ लगेगा, क्योंकि बी ने गारंटी दी थी.
ओके उसके बाद राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन, बैंक के पास राइट होते हैं कि जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए रीजनेबल इंटरेस्ट और कमीशन चार्ज कर सकते हैं एंड लेकिन वो एड हॉक नहीं होना चाहिए। सिमिलर टाइप के कस्टमर से सिमिलर टाइप के सर्विसेज के लिए सिमिलर टाइप का इंटरेस्ट या कमीशन चार्ज करना होता है। बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट एंड कमीशन नहीं चार्ज करना चाहिए और पहले ही सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक कस्टमर के सामने क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद है टर्मिनेशन ऑफ बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। बैंकर और कस्टमर के रिलेशनशिप को टर्मिनेट करने का बैंक के पास भी राइट होता है, कस्टमर के पास भी। तो एक तो वॉलंटरी टर्मिनेशन होती है कि कस्टमर को लगता है कि ये जो अकाउंट है इसमें कभी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होता है, बार बार चेक बाउंस होते हैं, तो वो भी कस्टमर को नोटिस दे के अपना अकाउंट क्लोज कर सकता है। बैंक कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर सकता है, कस्टमर भी बैंक को बोल सकता है कि मुझे आपकी सर्विसेज नहीं पसंद है, मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, मुझे अकाउंट क्लोज करना है, किया जा सकता है। बाय लॉ भी किया जा सकता है, गार्निशमेंट ऑर्डर आने पे, बैंकरप्सी होने पे, इंसेन डिक्लेयर होने पे या डेथ होने पे भी बाय लॉ कस्टमर के अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। फिर है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अगर एक कस्टमर एक बैंक के पास आके 10,000 दे के जाता है कि ये मेरे लोन के पैसे हैं कि लोन की किस्त आप अपने पास रख लो, लेकिन बैंक देखता है कि इसके तो 2 लोन हैं, ए है बी, 2 लोन्स हैं, कौन सी लोन की बात करके गया ये, वो कस्टमर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते लेकिन कस्टमर तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, तो यहाँ पे बैंक के पास राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन होता है कि वो एप्रोप्रिएटली डेट का जो पैसा है उसके लिए इस 10,000 को यूटिलाइज कर सके। तो हमेशा जो सबसे पहले ड्यू है उस लोन की तरफ पैसा जाएगा। अगर दोनों सेम टाइम पे ड्यू हैं, सेम इंपॉर्टेंस के लोन्स हैं, तो पहले 10,000 यूज होंगे इंटरेस्ट पेमेंट को कवर करने के लिए और जो फिर पैसा बचेगा वो प्रोपोर्शनेटली प्रिंसिपल अमाउंट्स को कवर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा इंटरेस्ट वसूलने की कोशिश करेगा बैंक, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट एंड इन ऑर्डर ऑफ टाइम होता है, यानी कि जो लोन पहले चुकाना है उसकी तरफ पहले पैसा जाएगा, जो बाद में है वो बाद में। ठीक है, अगर दोनों सेम टाइम पे हैं तो प्रोपोर्शनेटली उनमें पैसा जो है डिवाइड कर दिया जाता है। अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अलाउज अ बैंकर टू रिटेन सिक्योरिटीज अंटिल अ कस्टमर्स आउटस्टैंडिंग डेट इज सेटल्ड। जब तक आउटस्टैंडिंग डेट सेटल नहीं हो जाती, ठीक है, तो क्या है जो बैंक को अलाउ करता है टू रिटेन सिक्योरिटीज, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, राइट टू सेट ऑफ, राइट ऑफ जर्नल लियन, राइट टू क्लोज अकाउंट। तो राइट ऑफ जर्नल लियन होता है जहां पे तब तक रिटेन किया जा सकता है जब तक पैसा ना चुकाया जा सके। तुमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द राइट ऑफ सेट ऑफ। इट अलाउज अ बैंक टू कंबाइन डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ अ कस्टमर टू सेटल आउटस्टैंडिंग डेट्स। तो बिल्कुल सही है, इसे राइट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। पैसा रिकवर करने के लिए अकाउंट कंबाइन किए जा सकते हैं। रीजनेबल नोटिस देना जरूरी है, करेक्ट। इस राइट को एक्सक्लूड भी किया जा सकता है अगर बैंक और कस्टमर आपस में अग्रीमेंट कर लें, तो ये बिल्कुल सही है। तो डी ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सर्कमस्टांसेस अंडर विच राइट टू सेट ऑफ कैन बी एक्सरसाइज विदाउट नोटिस। बिना नोटिस के डेथ पे, इंसॉल्वेंसी पे, गार्निशमेंट ऑर्डर आने पे राइट टू सेट ऑफ एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो तीनों ही कंडीशंस में किया जा सकता है विदाउट नोटिस। आखिरी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अलाउज अ बैंकर टू डिसाइड द ऑर्डर इन विच मल्टीपल डेट्स आर पेड ऑफ व्हेन अ कस्टमर मेक्स अ पेमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि एक बैंक को डिसाइड करने का राइट होता है कि मल्टीपल डेट्स हैं और कस्टमर ने पेमेंट कर ली तो कौन सी डेट की तरफ पैसा जाएगा। जनरल लियन बोलते हैं इसको, सेट ऑफ बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन या क्लोज दी अकाउंट। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एंड बिफोर लीविंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारा मास्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है और अगर आप चाहते हैं, आपको लगता है कि सेल्फ प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है, तो आप मास्टर कोर्स ले सकते हैं। लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। जैप 75 कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारा लाइव क्रैश कोर्स जो है बैच 2 भी लॉन्च हो चुका है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, सो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं hello@theedutab.co.in पे, या इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।